हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश का एक वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लॉजेस, उसको करेंगे। तो मोस्टली इसको बड़ा डिफ़िकल्ट माना जाता है, सभी इससे घबराते हैं, बच्चे भी घबराते हैं, परंतु ये इतना मुश्किल नहीं है। तो कोशिश करेंगे कि हम इसको आसान बनाएं और आपको अच्छी तरह समझ लग जाए। तो इसके बारे में हम 2-3 वीडियो तैयार करेंगे, तो देखते हैं। तो सबसे पहले है क्लॉज। हमें ये पता होना चाहिए कि क्लॉज होती क्या है। व्हाट इज क्लॉज? क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। सबसे पहले तो सिंपल से शब्दों में ये समझो कि ये इसके 3-4 बना लो। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो सेंटेंस भी होता है, तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है, पर इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। सेंटेंस में भी होता है, ठीक है, फ्रेज में नहीं होता। और जो वर्ब है वो फाइनाइट वर्ब होती है। तो जब हमने वर्ब पढ़ी थी तो हमने देखा था कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। फाइनाइट वर्ब वो होती है जो टेंस के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से चेंज हो जाए। तो फ्रेज में वो वर्ब होनी चाहिए, तो उसमें एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। तीसरा है मे हैव कंप्लीट मीनिंग और मे नॉट हैव कंप्लीट मीनिंग। तो जो क्लॉज होती है उसका पूरा अर्थ भी हो सकता है और पूरा नहीं भी हो सकता। तो ये हम समझेंगे कि ये मैं क्या क्यों बोल रहा हूँ। तो ये मेन है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, वर्ब फाइनाइट होती है और इसका पूरा मीनिंग हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये है क्लॉज की मेन डेफिनेशन। उसको समझने के लिए, इसको और ज़्यादा समझने के लिए हमें ये देखना चाहिए कि जो पहले सेंटेंस होते हैं वो भी तो क्लॉज ही होते हैं, उनमें भी तो क्लॉज ही होती है ना। तो उनको पहले थोड़ा सा समझेंगे तो क्लॉज ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो मैं ये साफ करता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। तो सेंटेंस कितनी तरह के होते हैं? अगर आपने क्लॉज को समझना है तो सेंटेंसों को समझना होगा। तो सेंटेंस पहले एक सिंपल सेंटेंस होता है। सिंपल, ठीक है। ही रिस्पेक्ट्स हिज टीचर। तो ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, एंड में फुल स्टॉप है। ये अपने आप में एक पूरा मीनिंग, पूरा अर्थ दे रहा है आपको। तो ये अपने आप में एक सेंटेंस भी है और ये क्लॉज भी है। इसको हम सिंगल क्लॉज, ये सेंटेंस भी बोल सकते हैं, इसको सिंगल क्लॉज सेंटेंस भी बोल सकते हैं। सिंगल क्लॉज सेंटेंस। तो ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक ही क्लॉज है। तो एक ही क्लॉज वाला सेंटेंस होता है, वो पूरा होता है, उसकी मीनिंग पूरे होती है, ठीक है। अगर वो क्लॉज पूरा मीनिंग दे रही है, सेंटेंस पूरा मीनिंग दे रहा है, तो उसको हम सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं या सिंगल क्लॉज सेंटेंस भी बोल सकते हैं। तो कई वाक्य होते हैं उसमें एक से ज्यादा क्लॉजेस होती हैं। जैसे हम एक ये लेते हैं कंपाउंड। कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होता है, ठीक है। द रेन केम एंड वी गॉट वेट। वर्षा आई, वर्षा आई और हम भीग गए।
इसमें दो क्लॉज हैं, कॉम्बिनेशन देखो, रेन और केम, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन। वी गॉट वेट, वी गॉट सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन। और इन दोनों के मीनिंग कंप्लीट हो रहे हैं। द रेन केम, वर्षा आई, अगर आगे ना भी बोलो तो समझ लग जाएगा, वर्षा आ गई, हम भीग गए। तो दो सेंटेंसों को जिनके पूरे पूरे अर्थ हैं उनको जोड़ दिया जाए तो वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। तो इसमें कितनी क्लास हैं? 2 क्लॉजेज हैं विद कंप्लीट मीनिंग। तो जब ऐसे दो क्लॉजें पूरे मीनिंग वाली एंड के साथ या किसी और के साथ जुड़ जाती हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस बनता है। तो कंपाउंड सेंटेंस में भी दो क्लासें हुई और दोनों ही पूरा अर्थ देने वाली हुई, दोनों मेन क्लासें। तो तीसरा है, तीसरा मैं अलग लिखता हूं, ये दो समझ लग गए। इसमें एक सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, इसमें दो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस, दोनों के मीनिंग पूरे पूरे, इसका भी पूरा, इन दोनों का भी पूरा। तो दो क्लॉजें होंगी जिनके दो अर्थ पूरे। ठीक है, तो तीसरा देखते हैं। उसको कॉम्प्लेक्स है तीसरा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को मैं सेंटेंस लिखता हूं, व्हेन आई वाज गोइंग टू स्कूल आई सा माई टीचर। जब मैं स्कूल जा रहा था, व्हेन आई वाज, एक ये वाला, गोइंग टू स्कूल, इसमें सब्जेक्ट, वाज गोइंग वर्ब कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, आई सा माई टीचर सब्जेक्ट हो गया, वर्ब, और वर्ब के साथ जो भी है उसको प्रेडिकेट बोलते हैं, वर्ब प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन हो गया। तो दो क्लास हैं इसमें, यहां पे फर्क है। अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं, व्हेन आई वाज गोइंग टू स्कूल कॉमा, तो ये मीनिंग तो दे रही है, ये क्लॉज है, क्योंकि देखो सब्जेक्ट है और वर्ब कॉम्बिनेशन है, प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन है, परंतु इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट मीनिंग दे रही है। ठीक है, तो इसका मीनिंग कब पूरा होता है? आई सॉ माई टीचर, हमें लगता है कि इसके आगे कुछ होना चाहिए। जब मैं स्कूल जा रहा था, तो सामने वाला पूछेगा फिर क्या हुआ, तो वो बोला कि मैंने अपने अध्यापक को देखा। तो ये वाली कंप्लीट है, आई सॉ माई टीचर। अगर ये वाक्य बोला जाए तो पहले वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये अपने आप में, ठीक है, ये अपने आप में ये जो क्लास है पूरा मीनिंग दे रही है, ये वाली क्लास अधूरा मीनिंग दे रही है। इसका जो मीनिंग है तभी कंप्लीट होता है जब दूसरी भी साथ में आए। तो इनमें से इसको हम, वो दोनों इक्वल थी, दोनों इंपॉर्टेंट थी, एक दूसरे की जरूरत नहीं थी, परंतु ये जो व्हेन आई वाज गोइंग टू स्कूल है, इसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए आई सा माई टीचर इस क्लॉज पे डिपेंड करना पड़ता है। तो इसमें एक क्लॉज तो ऐसी हुई जो, जैसे आई सा माई टीचर, ये अपने आप में कंप्लीट है, इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट, या इसको मेन प्रिंसिपल क्लास बोल देते हैं, प्रिंसिपल क्लास। तो इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल क्लास क्या हुई? प्रिंसिपल क्लास वो होती है जिसका अर्थ पूरा होता है,
उसको अपना अर्थ प्रकट करने के लिए, अपने अर्थ को एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। तो ये होगी प्रिंसिपल क्लास। इसमें दूसरी क्लास कौन सी है? व्हेन आई वॉज गोइंग टू स्कूल। तो इसका मीनिंग तब कंप्लीट होता है जब हम इंडिपेंडेंट क्लासेस के साथ जोड़ते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज इसके साथ जोड़ते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट जो निर्भर करती है, आर जो दूसरी सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट क्लॉज। तो मेन जो क्लॉज की स्टडी है वो कम्प्लेक्स सेंटेंस में है। सिंपल सेंटेंस में तो एक ही क्लॉज होती है और वो कंप्लीट होती है, उसमें क्या पढ़ना। बाकी रही कोऑर्डिनेट क्लास, तो वो होती है कि उसमें दोनों पूरा अर्थ दे रही होती हैं, है तो वो क्लॉज, उसमें भी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं, उसमें यही पहचानना है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। तो इसमें पहचानना होता है कि कौन सी प्रिंसिपल क्लास है और कौन सी सबॉर्डिनेट क्लास है, कौन सी इंडिपेंडेंट क्लास है और कौन सी। तो ये है क्लास की स्टडी। तो मैं इसको साफ करके अब हम मेन टॉपिक क्लॉज पे आते हैं कि असली क्लॉज कौन सी है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? उसमें एक प्रिंसिपल क्लास होती है, एक मेन क्लास होती है, उसको मेन क्लास भी बोल देते हैं। उसमें एक मेन क्लास होती है, उसके बाद एक या एक से ज़्यादा सबॉर्डिनेट क्लॉजेज होती हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं। हमने उनको पहचानना होता है कि इसमें प्रिंसिपल क्लास कौन सी है, सबॉर्डिनेट क्लास कौन सी है, और फिर वो कौन से फंक्शन कर रही हैं। कभी वो नाउन का काम करती हैं, कभी एडजेक्टिव का काम करती हैं, कभी एडवर्ब का काम करती हैं, वो पढ़ना है हमें। ठीक है, तो मैं इसको अब तो मेन क्लॉजेज कितनी तरह की होगी? टू टाइप्स, टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेज हो गई। पहली कड़ी मेन, मेन बोल दो, इंडिपेंडेंट बोल दो, ठीक है, जहां उसको प्रिंसिपल क्लास बोल दो, एक ही बात है, प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, तो ये पहली पार्ट होगी। दूसरा क्या हो सकता है? सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लास। सबॉर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लास जो है, तो हमने यही पढ़ना है, हम ये देखेंगे। फिर जो सबॉर्डिनेट क्लास है या डिपेंडेंट क्लास है वो मेन तीन फंक्शन करती है। उसमें सबॉर्डिनेट क्लास के फिर कितने भाग हो जाते हैं? उसमें एक नाउन हो जाती है, नाउन क्लास हो जाती है, एक एडजेक्टिव हो जाती है, और एक एडवर्ब क्लास हो जाती है। तो फिर नाउन क्लास कई तरह के काम करती है। जैसे नाउन का शब्द कभी वो सब्जेक्ट की जगह पे हो जाती है, कई बार वो वर्ब का ऑब्जेक्ट बन के क्लास आ जाती है, कई बार वो प्रेपोजिशन की बन जाती है। ठीक है, तो उसके कई फंक्शन है, वो उनको हम जब नाउन क्लास अलग अलग करेंगे, एक दिन नाउन क्लास करेंगे, एक दिन एडजेक्टिव करेंगे, एक दिन एडवर्ब करेंगे, तो उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये मेरे ख्याल में क्लास का जो बेसिक है वो आपको समझ लग जाना चाहिए, और इसके बाद आपको क्लॉज और फ्रेज में भी फर्क पता लग जाना चाहिए। चलूँ आगे। तो ये तो क्लॉज को तो हम अभी यहीं खत्म करेंगे।
तो कल को हम इसके बारे में, जो अगली वीडियो में हम नाउन क्लास के बारे में देखेंगे, उसके फंक्शन देखेंगे। तो मैं पहले क्लॉज और फ्रेज, इनमें क्या फर्क होता है? जो सबसे मेन फर्क होता है, सबसे मेन अंतर होता है कि इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, इसमें फाइनाइट वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब होती है। और फ्रेज में, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नो कॉम्बिनेशन, नो कॉम्बिनेशन होता है। और इसमें वर्ब नहीं भी हो सकती, इसमें अगर हो तो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, जो किसी टेंस कॉल के हिसाब से चेंज नहीं होती। तो ग्रुप ऑफ वर्ड तो ये भी होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड तो ये भी होता है। जैसे हम लिख देंगे वी आई गो आउट फॉर ए वॉक इन दी मॉर्निंग, खीर में इन दी मॉर्निंग लगा देंगे, इन दी मॉर्निंग, ठीक है। तो इन दी मॉर्निंग इसमें वर्ब है ही नहीं, पर ये फ्रेज है। अगर मैं ये लिख दूं कि आई गो आउट फॉर ए वॉक व्हेन द मॉर्निंग कम्स, जब सुबह आती है मैं सैर करने जाता हूं, उसमें सीधा लिखवाया गो आउट फॉर ए वॉक इन दी मॉर्निंग। तो इन दी मॉर्निंग फ्रेज है। अगर मैं ऐसे लिख देता हूं कि व्हेन दी मॉर्निंग कम्स, दी मॉर्निंग सब्जेक्ट है, कम्स उसका वर्ब है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वर्ब है, और इसका मीनिंग भी है, इसका मीनिंग तब होता है। अगर मैं सिर्फ यही बोलूं कि जब सुबह होती है, तो लगेगा कि आगे आगे बोलो, तो ये बोलना पड़ेगा कि आई गो आउट फॉर ए वॉक। तो ये होती है फ्रेज। तो फ्रेज में अगर इसमें तो वर्ब नहीं है, मैं आपको एक वर्ब वाली भी दिखाता हूं। ऑन सीइंग ए स्नेक ही रैन अवे, ही रैन अवे एक सेंटेंस है, पर उसके आगे ये वाली क्लॉज है कि फ्रेज है, सांप देखते ही वह दौड़ गया। तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई उसकी वर्ब। ऑन सीइंग स्नेक, कुछ में कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो सीइंग वर्ड वर्ब भी है वो नॉन फाइनाइट है, ये चेंज नहीं होगी किसी टेंस में। ऐसे भी लिख सकते हैं ऑन सीइंग स्नेक ही विल रन अवे, सांप देखते ही वह भाग जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं ही इज रनिंग अवे, पर ये वाली चेंज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है, अगर वर्ब है तो वो नॉन फाइनाइट है, तो इसलिए ये फ्रेज है। तो इसकी जगह अगर मैं ये लिख देता कि व्हेन ही सॉ ए स्नेक ही रैन अवे, तो ये क्लॉज है, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन है। तो इसमें भी ही सॉ क्या बना, सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन है, परंतु इसका अर्थ पूरा नहीं है। जब उसने सांप देखा, अगर इतने बोले जब उसने सांप देखा, तो इसका मीनिंग तो है पर कंप्लीट मीनिंग नहीं। इसका मीनिंग तब पूरा होगा जब हम अगला प्रिंसिपल क्लास बोलेंगे, ही रैन अवे, वह भाग गया, ठीक है ना। तो जब उसने सांप देखा वह भाग गया, तो अब दोनों का अर्थ पूरा हो गया। तो यहां पे ये क्लॉज है, क्या है? क्लॉज, जिसे हम सबॉर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, सबॉर्डिनेट क्लॉज है, यहां पे फ्रेज है। तो आपको फ्रेज और इसका भी समझ में होना चाहिए,
ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही करते हैं। मैं इसको जो आज हमने पढ़ा उसको हम सम अप कर लेते हैं कि जो मेन क्लॉज पढ़ने वाली होती है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही होती है। जो एक प्रिंसिपल क्लास होती है उसमें उसमें एक या एक से ज़्यादा सबॉर्डिनेट क्लासेस होती हैं। तो उस सबॉर्डिनेट क्लासेस को हमने पढ़ना है। वो नाउन क्लास हैं कि एडजेक्टिव क्लास हैं कि एडवर्ब क्लास हैं। तो हम आगे इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो अगली वीडियो में हम नाउन क्लास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस आज हम अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कुछ भी समझ आ गया, तो बस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को बनाना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, बाय।